सबने की, पर भुगतना सिर्फ मुझे पड़ रहा है। आपने मुझे कभी नहीं बोला आप मुझसे प्यार करते हो। हबी ने मुझे कभी नहीं बोला वो मुझसे नहीं लूसी से प्यार करता है। वो मेरे होने वाले हस्बैंड नहीं है। मैंने भैया को बोला था, मैं जानती हूँ मेरी शादी उन्होंने किसके साथ तय की है, इसलिए मेरा भैया कभी मुझसे दोबारा शादी को लेकर बात नहीं की। सब अपने अपने जगह पे सही है, गलत सिर्फ मैं हूँ। आप शादी तोड़कर दूर जाना चाहते हो मुझे भूलने के लिए। हबी अपनी लाइफ में खुश है लूसी के साथ। भैया ने अपनी बात बोलकर अपने दिल के बोझ को उतार दी। एक बार भी कोई मेरे बारे में नहीं सोचा, सब अपने अपने बारे में सोचा। कोई एक बार भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ। ए तेरी बॉडीगार्ड हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? इन्हें बाहर खड़े रहने के लिए बोल। यो ना भैया आप बाहर जाइए, अंदर आने की जरूरत नहीं है। नहीं मैम, सर का ऑर्डर है, मैं आपको अकेले छोड़ नहीं सकता। यो ना भैया आपके सर को मैं संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और ये हॉस्पिटल है, ये कोई मुझे नहीं जानता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको बुलाऊंगी। मैं आपको बाहर खड़े रहने के लिए बोल रही हूँ, जाने के लिए नहीं। आप समझा करो, हम लड़की है। ओके मैम मैं जा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना। ठीक है। यो ना चला जाता है। क्या खाई थी तू कल? पता नहीं, बहुत कुछ खाया था। गधी, क्या खाया है पता नहीं। हेलो, तुम पहुंच गए? हाँ मैं पहुंच गई हूँ। डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, उसे एडमिट किया है। आज रात शायद मुझे उसका साथ ही रहना पड़ेगा। व्हाट? तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? तुम उसे एडमिट करके घर आ जाओ। मैं उसे अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ? उससे बोलो उसके मॉम डैड को कॉल करके हॉस्पिटल आने के लिए। उसके मॉम डैड स्टेट में नहीं है। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम घर आ जाओ। यो ना है, और उसके लिए 2-4 नर्स रख दो, पर तुम वहाँ नहीं रह सकते। अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है मैं घर आ जाऊंगी, पर अभी नहीं, शाम को। ठीक है मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। आपने खाना खाया? नहीं। क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? इतना क्या काम था आपको? तुमने अभी तक नहीं खाया तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या? हाँ जल्दी से खाना खा लो, यो ना तुम्हारे लिए खाना लेकर खड़े हैं। एक खाना आपने भेजा है? हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेगा। मिस्टर खरगोश आपको मेरे लिए इतना केयर करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। हाँ इसलिए तो अभी तक भूखे हो, जल्दी से खाना खा लो। हाँ अब भी खा लीजिए। ओके मैं फोन रखता हूँ। जंगल फोन कर देता है। सर। हाँ बोलो। कुछ गांव वाले बहुत परेशान कर रहा है, उस जमीन पे हॉस्पिटल बनने नहीं देना चाहते हैं। तुम सबको क्या पता नहीं है, जियोन जंकू के काम में जो रुकावट बनते हैं उनके साथ क्या किया जाता है? हाँ सर। तो जाओ, वो हॉस्पिटल 6 महीने के अंदर ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए। ओके सर। पता नहीं आज इस खरगोश को क्या हुआ है, कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। सर वो लड़की मिल गई। कौन लड़की? सर हमारी भाभी, वो देखिए। रवांती के पास जाता है। हाय। कैसे हो तुम? आप कौन हो? मैं आपको पहचाना नहीं। आप क्या मुझे जानते हो? मैं रावण, मिनिस्टर का बेटा, होने वाले एमपी। हाँ तो आप मेरे पास क्यों आए हो? देखो मैं आपको वोट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी अभी तक 18 साल नहीं हुई है। मेरा वोटर आईडी नहीं है, जब होगा तब वोट देंगे। मैं तुमसे वोट मांगने नहीं आया हूँ, तो तुम्हें मांगने आया हूँ। क्या हुआ? मैं तुमसे बात करने आया हूँ। बात करने? आपको मुझसे क्या बात करनी है? पहले बोलो तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? आप क्या मेरा वोटर आईडी बनाएंगे? जो आपको मेरी सारी डिटेल्स चाहिए? अरे नहीं नहीं मैम, सर आपको पसंद करता है, आपसे शादी करना चाहता है, इसलिए आपकी डिटेल्स मांग रहा है। व्हाट? हाँ मैं तुम्हें पहले नजर में ही अपना दिल दे बैठा। मैंने उस दिन तुम्हें उस रेस्टोरेंट में देखा था, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
सुगा, मैं आपको मुझसे शादी करने के लिए नहीं बोलूंगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मेरे लिए खुद को और अपने परिवार को तकलीफ मत दीजिए। मेरी गलती की सजा आप अपने परिवार को क्यों दे रहे हो? मेरी किस्मत देखिए, जो मुझसे प्यार करता है मैं उसे समझ नहीं पाई। जिसे मैं अपना होने वाले पति मानती थी, वो मेरे होने वाले पति नहीं है। मेरा दिल किसी और को चाहती है और दिमाग किसी और को। इन 2 दिन में मुझे पता चल गया है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, हॉबी से नहीं। हॉबी मेरा पसंद थी, प्यार नहीं। आपको लग रहा है सच्चाई जानने के बाद मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, पर नहीं। मैं आपसे शुरू से प्यार करती हूँ, पर मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती थी। दिल और दिमाग के साथ मैं लड़ती थी। दिल आपको चाहती थी, पर दिमाग हॉबी को। क्योंकि मुझे लगा भैया ने हॉबी के साथ मेरी शादी तय की है, तो मैं आपसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? मैं मेरी भैया की बातों को टाल नहीं सकती, इसलिए मैं मेरी फीलिंग्स को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। एक्चुअली मैं प्यार उस इंसान से करती हूँ जिससे मेरी शादी तय हुई है, जो मुझे समझता है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखता है, जिनके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। बस मैं मेरे दिल में उस इंसान के बदले किसी गलत इंसान की तस्वीर बिठा लिया। आपने सही कहा था, उस दिन आपको उस लड़की के साथ देखकर बहुत जेलस हुई थी। उस दिन मुझे पता चल गया था मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर मेरी गलतफहमी की वजह से मैं मेरी प्यार को अपने अंदर ही दबा कर रखा, बाहर नहीं आने दिया। सुगा, गलती सबकी थी, मेरी थोड़ी ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा तकलीफ सह रही हूँ अपने प्यार को खोने की। सुगा, उस दिन आप तो मुझे बता सकते थे मेरी शादी हॉबी से नहीं आपसे तय हुई है। गलती सबकी है, पर भुगत सिर्फ मेरी हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप देश छोड़कर मत जाइए। एक एक जमीन चली जाती है। हॉबी, आप चाहते क्या हो? ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी, आपसे शादी नहीं करूंगी। स्वीटहार्ट, बात क्या है ये तो बोलो, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हर रोज किसी न किसी के साथ आपका डेटिंग रोमांस आता ही रहता है। कल भी आपको किसी लड़की के साथ देखा गया, जिस वजह से आप अफवाह फैल रही है। अरे स्वीटहार्ट, वो एक आइडल है, पार्टी में मिला तो थोड़ी हंसकर बात कर ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें तो पता ही है ये सब खबर फैलाने में लोगों को मजा आता है। हाँ पता है, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या मुझ पे विश्वास नहीं है? हाँ है ना, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। जब कोई आपको लेकर ऐसे रोमांस फैलाता है, मन करता है उनकी सारी बाल खींचकर टकला कर दूं, पर नहीं कर सकती, इसलिए उनका गुस्सा आप पे निकालती हूँ। आप हंस रहे हो? ओ मेरी क्यूट स्वीट हार्टबीट, तुम जब गुस्सा होते हो तो और भी क्यूट लगते हो। गुस्से को साइड में रखो और मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, समझे? इस दिल में सिर्फ तुम कैद हो, तुम्हारे अलावा और किसी को आने का परमिशन नहीं है। मैं आने भी नहीं दूंगी। आई लव यू अभी, आई लव यू टू बेबी। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होने वाले एमपी पे हाथ उठाने की? तुम जानते हो इसके लिए तुम्हारी क्या सजा हो सकती है? ए, तेहम किसी से डरती नहीं है, वो मिनिस्टर का बेटा हो या फिर होने वाले एमपी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? मन तो कर रहा है और तो चटा मारू। मिनिस्टर का बेटा है तो लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा, बिना परमिशन के लोगों के बीच एक लड़की का हाथ पकड़ लेगा। ये काफी सभ्यता है। मैं जानती थी ये एमपी एमएलए मिनिस्टर लोग अच्छे नहीं होते हैं, ऊपर से इंसानियत का मुखौटा पहन के रखता है और अंदर से कुछ और होता है, जिसका एग्जाम्पल ये है। देखिए, आप सर को गलत समझ रहे हो। सर बहुत अच्छा इंसान है, सर आपको पसंद करता है, इसीलिए आपका हाथ पकड़ा है। शट अप! आपका सर मुझे पसंद करता है, मैं नहीं। हॉस्पिटल में जितने सारे लोग हैं, वो सब तेको ही दिख रहे थे। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, मिनिस्टर के बेटे को थप्पड़ मारा और कितना कुछ सुना भी रही है। अरे इसका तो किस्मत अच्छा है, मिनिस्टर का बेटा इसे पसंद किया है। और क्या कहा? ये अच्छा इंसान है। अगर ये अच्छा इंसान होता तो ऐसे सबके सामने एक लड़की का हाथ नहीं पकड़ता। इन्हें पहले लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाओ। किसी को पसंद करना, किसी से प्यार करना गलत बात नहीं है, पर वो भी उसे पसंद करेगा, उसे प्यार करेगा ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है, इनका दिमाग ठीक नहीं है, इन्हें एक साइकियाट्रिस्ट दिखा लीजिए, वरना ऐसे पागलपंती करता रहेगा और लड़कियों के हाथ मार खाएगा। ऐसा ही चलता रहा तो इस जन्म में एमपी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मैं भगवान से प्रे करूंगी आपके साथ
लड़के को पसंद किए थे। सॉरी, ये हो ही नहीं सकता। आज के बाद से तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात होती रहेगी, तुम चाहो या ना चाहो। मैं जो चाहता हूँ वही होता है। तुम मुझे पसंद आए, मैं तुम्हें मेरी महल की रानी बनाऊंगा। ये मैंने फैसला कर लिया है। तुम चाहो या ना चाहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कब से फोन किए जा रहा हूँ, ये मुझे पागल बनाकर ही छोड़ेगी। जंकुक योनो को कॉल करता है। योनो, हाँ सर। मैम कहाँ है? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सर वो तो अंदर है। अंदर है मतलब वो हॉस्पिटल के अंदर है। तुम कहाँ हो? बाहर हूँ सर। व्हाट? मैंने तुम्हें उसके साथ रहने के लिए बोला था। हाँ सर, पर मैम मुझे बाहर रहने के लिए बोली है। उसने तुम्हें बाहर रहने के लिए बोला और तुम बाहर रह गए? और सर, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। सर, मैम को कुछ नहीं होगा। मैम अंदर सेफ है। मैंने 2 बार जाके खुद चेक किया है। मैंने तुम्हारे पास उसके लिए खाना भेजा था। हाँ सर, वही देने जा रहा था, उस वक्त आपने फोन किया। उसके पास जल्दी जाओ, मुझे उससे बात करनी है। हाँ सर, जा रहा हूँ। जंकुक फोन काट देता है। सर पक्का आज मेरी जान ले लेंगे। आपको किससे फर्क पड़ता है, किससे नहीं? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फैसला आपके जनता मानते होंगे, पर मैं नहीं। मैं खुद का फैसला खुद लेता हूँ। मैं उम्र से छोटी हूँ, पर दिमाग से नहीं। आपने फैसला कर लिया, आप मुझसे शादी करेंगे, पर मैं आपसे शादी कभी नहीं करूँगी। आपका इस सपना इस जन्म में कभी पूरा नहीं होगा। सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक पूरा नहीं होगा। इस जन्म में ही होगा। तुम थोड़ी वेट करो इलेक्शन होने तक। पहले तो मैं तुम्हारी खूबसूरती को देखकर पागल हुआ था, पर मैं अब तो तुम्हारे इस अंदाज को देखकर और भी पागल हो गया हूँ। तुम्हें पाने की चाहत में और भी बढ़ गया है। कॉन्फिडेंट अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं है। देखना, मुझे पाने की चाहत में तुम बर्बाद ना हो जाओ। मुझे पाने की चाहत छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास एक ही दिल है, जो मैंने ऑलरेडी किसी और को दे चुकी हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम किससे प्यार करते हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे दिल से उसे बाहर फेंक कर अपना जगह बना लूंगा। और रियली, कोशिश करके देखो। उन्हें मेरे दिल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें मेरी जान लेनी पड़ेगी। तुम्हारी जान तो ले नहीं सकता मैं, क्योंकि तुम मेरी जान बन गई हो। आज से तुम हमेशा मेरी नजरों में रहोगे। तुम्हारे आसपास कोई आया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। काश वो भी ऐसा बोलता।